हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं अनिल और आप हो मेरे साथ अनिल गोल्डन मैथ यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, रिमाइंडर चैप्टर पे हम एक टाइप डिस्कस कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो टाइप नंबर सेकंड के साथ। ठीक है, जैसा कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो आज टाइप डिस्कस करते हैं सेकंड। क्या? पावर पे। क्या? पावर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो प्रीवियस वीडियो में ना हमने दो कंसेप्ट समझे थे। एक रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ सकता, एक रिमाइंडर बड़ा नहीं आ सकता। जब रिमाइंडर नेगेटिव आए तो उस केस में हमें गैप लेना होता है, और जब रिमाइंडर बड़ा आ जाए तो दोबारा से डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर उस नंबर से छोटा ना आ जाए। ठीक है, ये दो लिटिल कंसेप्ट समझे थे। ठीक है, इन्हीं का यूज करेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, चलो तो यहाँ से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसको कर लेते हैं, इसका रिमाइंडर कितना? 1। कितना? 1। अब देखो 1 की चाहे कितनी भी पावर करो भाई, 1 की तो चाहे कितनी भी पावर करो, रिजल्ट में क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा ना। तो यहां से रिमाइंडर कितना? 1। ठीक है, सिंपल सा था। यहां से बना लेते हैं इसके कितने पे, यहां से रिमाइंडर कितना? -1। कितना? माइनस। अब देखो -1 की पावर इवन है, -1 की पावर इवन है, रिजल्ट क्या बनाएगी? पॉजिटिव बनाएगी। तो यहां से क्या मिला? 1। तो यहां से भी रिमाइंडर कितना मिला? 1। कितना? 1। यहां से चेक कर लेते हैं, तो यहां से देखो यहां पे भी रिमाइंडर -1 है, लेकिन अब की बार जो पावर है ना वो ओड है। और जब भी -1 की पावर अगर आपको ओड मिल रही है तो रिजल्ट में क्या मिलता है? नेगेटिव। रिजल्ट में क्या मिलेगा? नेगेटिव। और वो क्या मिलेगा? -1। क्या? माइनस। तो यहां से रिमाइंडर क्या निकल के आया? -1। लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इस केस में हम क्या ले लेते हैं? इन दोनों का गैप। तो इन दोनों का गैप कितना? 36। कितना? 36। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? देखिए स्टूडेंट्स, बात ऐसी है, आपको हमेशा ना 1 -1 बने ये जरूरी नहीं है। दिखने को मिलते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर एग्जाम में आप लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं तो विद इन सेकंड के अंदर सोल्व हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ही 1 और -1 वाला ही दिखे, और कुछ भी तो दिख सकता है। और कुछ भी रिमाइंडर 1 थोड़ी हो ना, कुछ भी हो सकता है। 16 17 18 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 डिफरेंट केस स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की टाइप फर्स्ट। और आज की टाइप में ना हम कौन सा कंसेप्ट यूज करना चाह रहे हैं? बाइनोमियल यूज करना चाह रहे हैं। क्या? बाइनोमियल। अब आप सोचोगे बाइनोमियल क्या होता है सर? ठीक है, देखिए भाई, बाइनोमियल है ना, कुछ कंडीशन होती हैं, उस कंडीशन के भी आप हम बाइनोमियल यूज करते हैं। वो कंडीशन डिस्कस करते हैं पहले। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, और आपको रिमाइंडर निकालना है। इसका क्या निकालना है? रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पे तो 1 भी नहीं बढ़ा ना -1 बढ़ा, क्या करें? क्या करें? तो इसको क्या करेंगे? इसको बाइनोमियल से सोल्व कर लेंगे। किससे? बाइनोमियल से। ठीक है, आज की वीडियो में हम इसी पे फोकस करेंगे। तो बाइनोमियल कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो देखो बाइनोमियल के लिए जो ना कंडीशन है ना, नेसेसरी कंडीशन है, वो देखो। एक तो क्या होना चाहिए? सिंगल प्राइम पे पावर n होनी चाहिए भाई। सिंगल प्राइम पे पावर n होनी चाहिए। तो देखो ये कितना बन रहा है? 7 का स्क्वायर। तो ये सिंगल पे प्राइम पे पावर n है ना, सिंगल प्राइम पे पावर n होनी चाहिए, सिंगल होना चाहिए। जैसे सपोज करो 121 था, मिल रहा है किसका? सिंगल प्राइम पे पावर n है। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ही मिले, ये भी मिल सकता है 27। तो ये भी क्या है? सिंगल पे प्राइम पे पावर n है ना। तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो बाइनोमियल अगर हम यूज करेंगे तो उसकी जो नेसेसरी कंडीशन पहली है वो क्या होनी चाहिए? सिंगल प्राइम पे पावर n होनी चाहिए। हालांकि सिंगल ना मिलके डिफरेंट दो भी मिल सकते हैं, मोर देन 2 भी मिल सकते हैं, मोर देन 1 भी मिल सकते हैं। तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली किस पे फोकस करें हैं? सिंगल प्राइम पे पावर n, और क्या यूज करेंगे? बाइनोमियल। क्या? बाइनोमियल। तो
तो इसको क्या करते हैं, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीज देखने को मिले, क्या जो डिवाइजर है ना जिससे हम भाग कर रहे हैं वो सिंगल प्राइम पे पावर n हो, तो उस केस में जो हमारा नंबर होता है ना, जो हमारा नंबर होता है बिना पावर के, ठीक है, बेस में, उसको हम क्या करते हैं, उसके मल्टीपल में क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो चीज आई थी 22 की पावर 10 है, और ये क्या आया था, ये तो थी सिंगल प्राइम पे पावर, तो इसके मल्टीपल, इस प्राइम नंबर के मल्टीपल पे हम क्या कर लेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे इसको, तो 7 तिये 21, बात समझ रहे हो, 7 तिये 21 माइनस का 1, ठीक है, 7 तिये 21 माइनस का 1, हर पावर कितनी 10, ठीक है। कैसे करेंगे, इसके मल्टीपल पे क्या कर लेंगे, हम इसको ब्रेक कर लेंगे, और कहां पे पड़ेंगे, जहां से नियर अबो पड़ता है, जहां से नियर पड़ता है। ठीक है, चलो, तो अब क्या करना आपको, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो आपको क्या करना है, इसको उठाना है -1 को, और -1 की पावर कितनी 10, प्लस में क्या करना है, -1 की पावर 1 कम करना है, क्या 1 कम करना है, इनटू में क्या, इनटू में मैं चीजें समझाऊंगा कैसे आएगी, इनटू में क्या 21 की पावर क्या करनी है 1, क्योंकि ये क्या करना है, सम, इन दोनों पावर का जो सम है ना वो किसके होना चाहिए, 10 के इक्वल। ठीक है, कितने, 10 के इक्वल, इनटू में 10, इनटू में 10। आपको ये लॉजिक यूज करना है, ठीक है, आपको ये कंसेप्ट यूज करना बायनोमियल में। ठीक है, बेसिकली है ये क्या कंसेप्ट, इसको एक बार समझो, आपने बायनोमियल यूज किया कभी, ठीक है। चलो इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, यहीं पे कर लेते हैं। देखो बायनोमियल क्या है, x प्लस a टू द पावर n, ठीक है, और इसको एक्सपेंड करते हैं ना, तो nc0 x टू द पावर n माइनस 0 और a टू द पावर 0, इसी तरीके से एक्सपेंड करते हैं ना, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 और a टू द पावर 1, इसी तरीके से आगे भी nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2, अप टू ऑन ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और कहां तक, NCN x टू द पावर n माइनस n और a टू द पावर n, ठीक है, a टू द पावर n। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारी सिंगल पे प्राइम पे पावर n है, अगर पावर 2 है तो हमने पीछे के 2 टर्म सोल्व करनी है। ठीक है, अगर पावर आपको 3 दिखाई दे रही है, वैसे मिलेगा नहीं पावर 3 वाला, 2 वाले ही मिलेंगे, कितने, 2 वाले, आएगा भी नहीं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हमें क्या करने हैं, लास्ट वाले 2 टर्म सोल्व करनी है। ठीक है, अब देखो लास्ट वाले 2 टर्म, यहां से अगर मैं बात करूं, देखो इसको यहीं से कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो -1 की पावर 10, ठीक है, -1 की पावर 10, ठीक है, a, और x टू द पावर n माइनस n, x क्या हमारा 21, मल्टीपल में है ये, ठीक है, और कितना n माइनस n, यानी 10 माइनस के 10 कितना 0, ठीक है, और इनटू में क्या NCN, यानी कितना पावर कितनी 10C10, ठीक ना। ये जो पूरा रिजल्ट है ना, ये जो पूरा रिजल्ट है यही देता, यही मिलेगा क्या, क्योंकि किसी की पावर 0 करो 1 देगा, क्या देगा 1, और NCN क्या होता है भाई, NCN बराबर होता है किसके, NC0 की, क्योंकि क्यों, कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, NCR बेसिकली किसके बराबर होता है, NCN माइनस आर के। ठीक है, बायनोमियल का टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे जब आपके HSSC की मैथ की सीरीज हम लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि HSSC अब ना नए पैटर्न से, एडवांस लेवल से क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो उसके लिए हम आपको लोगों के लिए क्या करेंगे, एक नई सीरीज लेके आएंगे जिसमें एडवांस डिस्कस करें, वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर, APGP, ठीक है, काफ़ी चीज़ें यूज करेंगे, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल, PNC, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप बायनोमियल को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिल जाएगा,
ये भी क्या मिल जाएगा 1, क्या 1। तो देख रहे हो ये था फर्स्ट टर्म, ठीक है। प्लस में अब क्या करते हैं, सेकंड को करते हैं जनरल फॉर्म में। तो देखो -1 और पावर कितनी, इससे एक कम आएगी ना 9, ठीक है। इनटू में कितना x क्या है 21 है, लेकिन पावर का सम क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, तो 1 है, ठीक है। और इनटू में क्या 10c 9 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कितना था 10c 10 था ना। अब देखो NCR n माइनस आर क्या होता है, तो 10 माइनस के 9 1, कितना 1, तो ये बेसिकली किसके होगा 1। और NC 1 होता ना, NC 1 बेसिकली n के ही इक्वल होता है, तो ये कितने के इक्वल होगा 10 के ही इक्वल होगा, किसके 10। और 21 की पावर 1 करोगे तो क्या मिलेगा 1। तो बेसिकली यही रिजल्ट मिलेगा, क्या यही रिजल्ट मिलेगा, इस चीज को आप समझो, ठीक है। तो क्या करना है, इसको सोल्व कर देना आपको, और ध्यान रखना ये वाली जो टर्म ना विद साइन उठाना आपको, विद साइन, ठीक है। चलो तो अब इसको कर लेते हैं डिस्कस, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो -1 की पावर क्या है, -1 है, पावर इवन है, तो क्या बनाएगी 1 बनाएगा। चलो ये कितना, ये माइनस का बनेगा भाई, ये कितना -210, -210। तो यहां से रिजल्ट जो मिल जाएगा हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। -209, तो इसको 49 से भाग कर लेते हैं। तो 49 से भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा 4 पे चले आ जाएगा, कितने पे 4 पे। तो 4 पे जाएगा तो कितने पे चले जाएगा 4 पे, तो 196 तक चला जाएगा, किस पे 196 तक। तो कितना बाकी रहेगा 196, तो 9 वहां से उठा ले, 4 वहां से, कितना 13। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 13, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव है, तो इस केस में हमें क्या करना है, इन दोनों का गैप ले लेना, इन दोनों का गैप। तो इन दोनों का गैप कितना मिलेगा, तो 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गया 3, तो रिमाइंडर कितना 36, रिमाइंडर कितना 36 दिखाई दे रहा है। सो गाइज इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप चीज़ों को समझिएगा, एक दो क्वेश्चन और ले लें जिससे कि आपका बायनोमियल का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। चीज़ों को धीरे धीरे डाइजेस्ट करें, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये सिंपल सी है, चीज़ों को समझते हुए चलें। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। जैसे कि 54 पावर 6 है और क्या 121, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सिंगल प्राइम पे पावर n मिल रही है ना, और जितनी पावर मिलती है वहीं से पता चलता है कि कितनी टर्म सोल्व करनी है। यहाँ से कितनी टर्म सोल्व करनी पड़ेगी 2, कितनी 2, ठीक है। तो देखो इसको 11 के मल्टीपल पे ब्रेक कर लेते हैं। तो 11 के मल्टीपल पे करेंगे तो 11 5 55, यानी 55 माइनस का 1, और ये कितना 121। बात समझ में आ गई। चलो तो देखो लास्ट के 2 स्टेप सोल्व करेंगे, लास्ट के 2 स्टेप, और लास्ट के 2 स्टेप कैसे सोल्व करेंगे, -1, इसको विद साइन उठाना यहां से, -1 की पावर 6 प्लस में -1 की पावर 1 कम करनी है 5, और ये कितना इनटू में 51 की पावर 1, क्योंकि इनका पावर का सम क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, और इनटू में कितना 6, क्योंकि 6C1 क्या होता है 6 ही होता है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना बनाएगा 1 बनाएगा, लेकिन ये नेगेटिव बना देगा, क्या बना देगा नेगेटिव। तो 6 5 30, 6 5 30 और 3 33, तो माइनस के 330, माइनस के 330। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला माइनस के 329। तो माइनस के 329 है, इसको किससे भाग करेंगे 121 से, 121 से। तो 121 दूनी 242, 242 तक गया ना, तो 329 242 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 7, कितना 7, 12 में से 4 गए 8, कितना 8। तो क्या मिला रिमाइंडर कितना मिला हमें यहाँ पे माइनस के 87, लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इस केस में हमें क्या करना है, इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप। तो गैप उठा लेंगे, तो 21 यहाँ से उठा लेते हैं, 13 यहाँ से, तो 21 और 10 31 और 3 34, कितना 34। तो रिमाइंडर कितना 34। बात समझ में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस,
बाइनोमियल में क्या होता है, एक नेसेसरी कंडीशन होती है, और वो क्या होती है कि जो डिवाइजर होता है जिससे हम भाग कर रहे हैं वो जो है ना वो सिंगल प्राइम पे पावर n होनी चाहिए। अगर पावर 2 है तो हमें 2 टर्म सोल्व करनी है, अगर पावर 3 है तो 3 टर्म सोल्व करनी है। लेकिन 3 वाला कभी बनेगा नहीं है, आपसे हमेशा ही 2 वाला ही पूछा जाएगा, उसको हमने सोल्व कर लेंगे विद साइन। और साथ में क्या करना है, उस प्राइम के मल्टीपल में हमें क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। किसमें? ब्रेक कर ले। ठीक है, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए अच्छे से। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 36 की पावर 8 और बटे में कितना, 49। कितना? 49। तो देखो ये भी क्या है, सिंगल प्राइम पे पावर n है, नेसेसरी कंडीशन है, फुलफिल हो रही है। चलो तो इसको 7 के मल्टीपल पे ब्रेक कर लें तो 7 5 35 प्लस का 1 और पावर कितनी 8, अपोन में कितना 49। कितना? पावर 2 है तो 2 टर्म सोल्व कर लेते हैं। कितनी? 2 टर्म। तो यहां से क्या करेंगे, 1 टू द पावर 8 प्लस में 1 टू द पावर 9 और इंटू में कितना 35, नहीं सॉरी गाइस 1 टू द पावर 8 है तो ये कितना होगा 1 टू द पावर 7 और ये कितना, ये भी पावर 1 है। ठीक है, ये भी पावर 1 है और इंटू में क्या 8। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व कर लेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये भी 1 है तो 35 8 है 5 8 40 8 3 24 और 4 28 और प्लस में 1 तो कितना 281। कितना 281। अब 281 को क्या करेंगे 49 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना मिलेगा 49। तो कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा। कितने तक 5 तक जाएगा। तो 5 तक जाएगा तो कितने पे जाएगा 245 तो 245 जाएगा तो 41 31 यहाँ से उठा लेते हैं, 5 वहाँ से उठा लेते हैं तो कितना 36। कितना 36। तो आंसर हमारा कितना 36। बात समझ में आ रही है? कितना 36। चलो इसी के साथ और ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपको समझने के लिए और ले लेते हैं। ठीक है, 3 टर्म वाला क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 121 क्या सिंगल प्राइम पे पावर n है, बिल्कुल है। तो इसके मल्टीपल पे क्या कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 11 8 88 11 8 88 नियर अबो वाला देखेंगे क्योंकि 11 7 77 है, 77 प्लस का 10 करना पड़ेगा, 10 की पावर करना महाभारत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे नियर अबो जाएंगे। क्या नियर अबो, तो 11 8 88 तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। 88 87 को मैं क्या लिखता हूँ 88 - 1 लिख सकता हूँ और बाद में 121 और पावर कितनी है 10। पावर कितनी है 10। अब क्या करेंगे पावर 2 है तो क्या कर लेंगे लास्ट के 2 स्टेप सोल्व कर लेंगे। लास्ट के 2 तो 2 स्टेप सोल्व कर लिए तो माइनस, देखो विद साइन उठाना, आपको इस बात का ध्यान रखना। -1 टू द पावर 10 प्लस में -1 टू द पावर 1 कम कर लेंगे और इनटू में कितना 88 और इनटू में क्या 10c1 यानी कितना 10। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो यह कितना मिलेगा 1 क्योंकि पावर इवन है तो रिजल्ट क्या देगा पॉजिटिव। और यहाँ से कर लेते हैं ये नेगेटिव में आएगा कितना 880। कितना 880। तो जो रिजल्ट मिला हमें, जो रिजल्ट मिला कितना मिला 879 और किसका नेगेटिव में। तो नेगेटिव में मिला है और इसको किससे भाग करना है 121 से। तो 121 से भाग करना है तो कर लेते हैं। कितने पे जाएगा ये 21 6 पे चलाया जाएगा। कितने पे 7 पे चलाया जाएगा। 7 पे देखते हैं 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 एकम 7 और 1 8 कितना 847 तक गया यानी 7 तक गया। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 9 में से 7 गए 2
7 में से 4 गए 3, तो रिमाइंडर कितना गाइस 32। कितना 32। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं और वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपको आपके एग्जाम में दिखने को मिलता है, ठीक है। हालांकि वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगेगी, लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक को समझने के लिए आपको कंसेप्ट तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद नहीं रहती, ठीक है। चलो 6 की पावर 6 प्लस में 8 टू पावर 6 और इसको डिवाइड करना किससे 49 से, और आपको क्या निकालना है रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है रिमाइंडर। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या करेंगे बाइनोमियल यूज कर लेंगे, इसको अलग से सोल्व कर लेंगे, इसको अलग से, और बीच में साइन प्लस का है तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। चलो तो देखो अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो देखो सिंगल प्राइम पे पावर n मिल रही है ना। चलो तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 7 माइनस के 1, ठीक है। और प्लस में इसको क्या लिख सकता हूं अलग अलग से कर लेते हैं सोल्व, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूं 7 प्लस का 1 और पावर कितनी 6, ठीक है। बाद में प्लस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट ट्रिक बनेगी, आप समझ लेना उस चीज़ को, ठीक है। बाकी आंसर तो कितना आएगा 2, फिक्स है। क्या है फिक्स, लेकिन उसके लिए कंडीशन है फुलफिल, ठीक है। उसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आएगा ये, ठीक है। उस चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ से देखो इसके लास्ट के 2 स्टेप सोल्व कर लेते हैं। -1 टू द पावर 6 और प्लस में -1 टू द पावर 1 कम 5, ठीक है। कितना 1 कम, और इंटू में कितना 7 और इंटू में क्या 6। तो देखो ये कितना बन गया, ये तो 1 आया, और ये कितना आया माइनस का, ये कितना आया माइनस का। तो 6 7 42 और माइनस के, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। लास्ट के 2 स्टेप 1 टू द पावर 6 और प्लस में 1 टू द पावर 5, क्योंकि एक पावर 1 कम करनी है, और इंटू में कितना 7 और पावर 1 है क्योंकि दोनों पावर का सम 6 होना चाहिए, और इंटू में कितना 6C1 कितना होता है 6, ठीक है 6। चलो इसको भी कर लेते हैं। तो ये कितना बना 1, और ये कितना बनेगा अब की बार पॉजिटिव 6 7 42, 6 7 42। तो आप देख रहे हो, चलो यहाँ से रिजल्ट मिला ये और यहाँ से रिजल्ट मिला, और ये क्या करना था हमें प्लस, तो प्लस करते हैं। तो देखो चीज़ें समझ रहे हो, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है, एक दूसरे से कैंसिल आउट। तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है 1 + 1 2, क्या 2। क्या रिमाइंडर नेगेटिव आया नहीं, क्या रिमाइंडर बड़ा आया नहीं, रिमाइंडर कितना 2। तो आंसर कितना 2, कितना 2। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो या नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो आंसर 2 है ना यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए कंडीशन फुलफिल क्या होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन तो सिंगल प्राइम पे पावर n मिलनी चाहिए। ये नहीं है यहाँ पे 32 मिल जाए तब भी आंसर 2 ना। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी इस टाइप के क्वेश्चन में, सिंगल प्राइम पे पावर n होगी। क्या होगी सिंगल प्राइम पे पावर n होगी, और साथ में क्या होगी पावर इवन होगी। तो 2 कंडीशन मिलेंगी, पावर क्या होगी इवन होगी, साथ में प्लस का केस होगा। किसमें प्लस, क्योंकि नेगेटिव वाला केस अलग से बनेगा, प्लस वाला केस अलग से बन रहा है, नेगेटिव वाला केस अलग से बनेगा, ठीक है। तो यहां से एक कंडीशन तो क्या मिल गई सिंगल प्राइम पे पावर n मिलनी चाहिए, और पावर क्या होनी चाहिए इवन होनी चाहिए, और बीच में साइन है ना वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। क्या पॉजिटिव। और देखो ये कितना है 7 की पावर 2, और सेम गैप पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए सेम, इससे कितना कम 1 कम, इससे कितना 1 ज्यादा। तो ये जब कंडीशन फुलफिल होंगी तो आपको आंसर हमेशा ही कितना मिलेगा 2। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने को डिक्टो मिलता है, ठीक है। चलो इसी के साथ इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
169, क्या 169, ठीक है। आंसर कितना 2। क्यों, देखो सिंगल प्राइम पे पावर है ना, बिल्कुल है, कितना पावर इवन है, बिल्कुल है, पावर इवन है, बिल्कुल है। और पावर ये गैप कितना है, एक का, और यहाँ पे भी कितना है गैप, एक का है। इससे अगर एक कम, इससे एक ज्यादा, ठीक है। तो इस केस में आपको हमेशा ही क्या मिलेंगे, आंसर 2, कितना 2। या फिर आप ब्रेक भी कर सकते हो। अब इसको 12 को क्या करूंगा मैं, 13 माइनस का 1 और पावर कितनी 10, ठीक है। और इसको क्या करूंगा 13 + 1 पावर 10। इसको अलग अलग से सोल्व करूंगा तो ये वाली टर्म ना प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, रिजल्ट क्या बनाएगी 1 + 1 कितना 2, कितना 2। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलो इसी के साथ नेगेटिव वाला केस और डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा, नेगेटिव। ध्यान रखना गाइस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और कंसेप्ट को भी ध्यान रखिएगा कि बाइनोमियल में क्या होती है, सिंगल प्राइम पे पावर n होती है, ठीक है, सिंगल प्राइम पे पावर n होती है। सो गाइस अब क्या करते हैं इसका, ये तो पावर a1 थी, ओड वाला केस और ले लेते हैं, ओड वाला केस और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज करो 10 टू द पावर 9 प्लस में 12 टू द पावर 9, और इसको डिवाइड करना किससे 121 से, किससे 121 से। तो यहां से अब आंसर 2 मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या है, सिंगल प्राइम पे पावर है ना, बिल्कुल है, ठीक है। चलो ये देखो, एक कम है तो एक ज्यादा है, बिल्कुल है, लेकिन अब की बार क्या है, पावर ओड है, क्या है, पावर ओड है। तो ओड के केस में आंसर 2 नहीं होगा, कुछ अलग ही कंसेप्ट निकल के आएगा, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। और साथ में क्या प्लस भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो देखो इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो अलग अलग से ब्रेक कर लेते हैं। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस की 1 पावर कितनी 9 अपॉन में कितना 121, ठीक है। और इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं, पावर 9 अपॉन में क्या 121, ठीक है। चलो तो देखो इसके लास्ट के 2 स्टेप सोल्व कर लेते हैं। -1 टू द पावर 9 प्लस में -1 टू द पावर 1 कम कर लेंगे पावर, और इनटू में क्या 11, और इनटू में क्या 9 C1 कितना 9। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला, ये अब की बार क्या मिला, माइनस मिला, क्या मिला माइनस, क्योंकि -1 है और पावर क्या है ओड है, तो नेगेटिव रिजल्ट देखिए, ये क्या बना देगा माइनस का 1। अब देखो ये क्या बना देगा, प्लस बना देगा, क्या प्लस, तो 11 नहीं में नहीं आना। चलो यहाँ से इसको भी सोल्व कर लेते हैं हम। तो ये क्या बनाएगा, लास्ट के 2 स्टेप सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 टू द पावर 9 प्लस में 1 टू द पावर 1 कम करेंगे कितना 8, इनटू में कितना 11, क्योंकि पावर 1 है, और इनटू में क्या 9 से 1 कितना 9, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, यहाँ से 1 मिला, और यहाँ से भी क्या पॉजिटिव है, तो 11 नहीं आना, ठीक है। चलो अब देखिए, अब देखिए, अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों को क्या करना है ऐड। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो देख रहे हो कितना आ रहा है 99 दूनी 198, कितना 198। तब अब आपको क्या करना है, 198 को 121 से डिवाइड करना है। तो 121 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 2 गया 7, तो रिमाइंडर कितना 77, रिमाइंडर कितना 77। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बनी हमारी, देखो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बनी, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक बन रही है वो देखो, इसी चीज को मैं क्या करूंगा भाई 99 दूनी, इसको क्या करेंगे हम
बस सिंपल सी बात, 99 प्लस 99 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 99 दूनी 99 का डबल ही तो है। ठीक है, तो देखिए 99 को क्या लिखता हूँ, 11 इंटू 9 और इंटू कितना 2, यही तो रिजल्ट है ये। अब देखो 11 और पावर कितना 9 और मल्टीपल में 2, यहां पे ये कंसेप्ट बनेगा क्या, प्राइम नंबर मल्टीपल में क्या पावर और इनटू में क्या 2, जो भी रिजल्ट मिले उसको उस नंबर से डिवाइड करना, क्या है उस नंबर से डिवाइड। बात समझ रहे हो? चलो एक एग्जांपल से और समझाता हूं, एक एग्जांपल से और समझते हैं। ठीक है, यहां से शॉर्ट फॉर्म क्या बनी हमारी, जस्ट सपोज करो जैसे 196 होता है, ठीक है, कितना 196, ठीक है, प्लस में, ठीक है, ये चीज बनेगी। तो देखो यहां से क्या बना, सिंगल प्राइम पे पावर n है, बिल्कुल है, तो यहां से शॉर्ट फार्मूला क्या बढ़ेगा, क्योंकि पावर अब की बार ओड है तो रिजल्ट 2 नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, देखो क्या करेंगे 14 इंटू में पावर कितना 19 और इंटू में कितना 2 तो डबल तो करना ही आपको, और इसको किससे करना है 196। बात समझ में आ रही है? जो भी रिजल्ट मिलेगा इसको भाग करने पर जो भी रिमाइंडर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सो गाइज आज की वीडियो में हमने क्या यूज किया, बाइनोमियल यूज किया, और बाइनोमियल यूज करने के लिए कंडीशन क्या थी कि सिंगल प्राइम पे पावर n होनी चाहिए, सिंगल प्राइम पे पावर n होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिंगल प्राइम पे पावर n हो, मोर देन 1 भी मिल सकते हैं, लेकिन वो क्या है इसकी का एक एक्सटेंशन वर्जन है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है।